बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आही, मकिल जानकारी लेवे कर आगे रौरमन के आरजू है, बेनती है, प्रार्थना है कि देखू कोरोना अखन खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जाए, सेले रौरमन आपन और अपन छुआ मन कर विशेष ध्यान देव, मास्क पिंधू, सैनिटाइजर साबुन से हाथ के धोऊ और 2 गज कर दूरी जो है इके बनाए के रखू, इके रौरमन जरूर ध्यान रखब। तो किसान भाई बहन मन आपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना देगी खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। किचन गार्डन द्वारा दे सकते हैं अपने परिवार को बेहतर पोषण। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। आजकल बाजार में मिलने वाले सब्जियों एवं फलों की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं कि हम बाजार से जो फल सब्जी ले रहे हैं उसे पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हों। इसलिए आज कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं अपने घर के पीछे की खाली ज़मीन पर पोषण वाटिका या किचन गार्डन लगाने की। इस वाटिका में आप अपने मनपसंद फल और सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार को उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बहार, चमत्कार और माघी नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार और माघी ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल की फसल में एक बीमारी लगती है, कॉलर रॉट। इस बीमारी की अवस्था में ओल जड़ के पास से पीला होकर गलने लगता है। सही समय पर कॉलर रॉट का नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए एक तो जड़ के पास पानी ना जमा होने पाए, ऐसे उपाय करने चाहिए। साथ ही रीडोमिल दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज के जो जानकारी है कि सब्जियों का जो पौधशाला होएला उकर देखभाल कर बारे में। भाई पौधशाला में सब्जी उगाना भी एक कला है। उकर में धान बिहीन बीज, उकर खाद, उकर कीटनाशक सब कर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो चलू हम चलत ही और उनके सीधे फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। सब्जियां हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। इनमें खनिज लवण, विटामिन और रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो अनाज, दलहन और तिलहन में नगण्य रूप में मिलते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में सब्जियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसकी खेती भी काफ़ी लाभदायक होती है। सब्जियों की खेती पौधशाला के जरिए भी की जाती है, जो कि अगर सही तरीके से की जाए तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी सही देखभाल हो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक श्री धनंजय कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जियों में पौधशाला प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सब्जियों में पौधशाला प्रबंधन ये का उद्देश्य क्या है? किसान भाइयों, ऐसा है कि पहला खेती में पहला जो है रोल रहता है बीज का, कि आपको अच्छा बीज मिले। बीज के बाद जो है अगला जो पड़ाव है वह है पौधशाला का, जिसमें कि हम पौधशाला तैयार करते हैं, जैसे कि बैगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, बंधा गोभी, शिमला मिर्च, इन सब सब्जियों का जो है पौधशाला तैयार करके रोपाई किया जाता है। और आज के युग में जो है उन्नत तकनीक आ गया है, तो जितने कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा, झींगी, नेनुआ, करेला का भी जो है, कोहड़ा का भी जो है पौधशाला तैयार करके और रोपाई किया जा रहा है। तो दूसरा जो है बीज के बाद दूसरा जो खेती में महत्वपूर्ण योगदान होता है पौधशाला का। अगर पौधशाला ही आपका सही नहीं होगा तो आपका खेती जो है, आने वाला खेती जो है वो अच्छा नहीं होगा, उसमें फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पौधशाला प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके आज ये बरसात के समय में और ज़्यादा विशेषकर ध्यान देने की बात है। गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता होने के साथ उसकी पौधशाला में बुआई कर स्वस्थ पौध तैयार करना एक दक्षतापूर्ण कार्य है। सब्जियों की पौध तैयार करना प्रायः सभी सब्जी उत्पादक जानते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर उत्पादकों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बिचड़ा लगाए हैं उनके बारे में, जो पौधशाला लगाए हैं, तो दो तरह के किसान होंगे। एक तो होंगे जो ज़मीन में बेड बना करके लगाए होंगे, और दूसरा जो उनसे जो प्रगतिशील किसान है वो प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में बीज लगाए होंगे। तो उनको वो क्योंकि ज़्यादा उसमें अनुभव हो गया है तो उनका बिचड़ा में ज़्यादा समस्या नहीं आएगा। लेकिन जो किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई जो पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं और जो ज़मीन में बिचड़ा तैयार करते हैं, पौधशाला में तैयार करते हैं, वो मतलब ज़मीन में बेड बना करके जो पौधशाला तैयार करते हैं, उसमें समस्या आता है। और उसमें पहला समस्या क्या है कि जैसे बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो आपको उसमें सड़ने गलने का बीमारी आएगा। तो पहले ही जैसे ही कि अगर आप बीज बुआई कर दिए हैं तो पहला जो है कि आपको अंकुरन होने लगे, तो अंकुरन होने लगे और देखें कहीं भी उस तरह का लक्षण दिखाई पड़ रहा है कि पौधा आपको सड़ रहा है, गल रहा है, तो उस स्थिति में जो है आप ब्लू कॉपर नामक दवा, ये रेडोमिल नामक दवा जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसको पानी के साथ पटाते रहे। उसके साथ साथ किसान भाई, क्योंकि तेज़ बारिश से होता क्या है कि आपका बीज भी खराब होने का चांस रहता है, तो जो पारदर्शी मतलब सफ़ेद रंग का जो मच्छरदानी आता है, नायलॉन का आता है, उसको अगर आप ले लेते हैं और उस मच्छरदानी को जो है 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पर और पूरे बेड के चौड़ाई में जो है मच्छरदानी को अगर आप ओढ़ा देते हैं और नीचे ज़मीन में जो है चारों तरफ से मिट्टी से ढक देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको तेज़ बारिश से बचाव होगा और बारिश खुलने के बाद क्या होगा कि पौधों मतलब बिचड़ा को जो है धूप एवं हवा भी मिलेगा और जैसे जैसे बिचड़ा बड़ा होने लगेगा तो उसमें कीट का प्रकोप नहीं होगा। पौधशाला के लिए अच्छे जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। भूमि अम्लीय या क्षारीय ना हो तथा खरपतवार, हानिकारक रोग, कीटों और जानवरों के प्रकोप से मुक्त होनी चाहिए। पौधशाला के लिए छायादार स्थान का चयन ना करें।
आप प्लास्टिक के ट्रे में या प्रो ट्रे में किए हैं तो उसमें जो है मिट्टी से जो संबंधित बीमारी होता है, जैसे कि मुरझा मतलब पौधा गलने और सड़ने का, वह नहीं आता है। लेकिन किसी कारणवश आपका अगर केचुआ खाद सही नहीं है, केचुआ खाद में अगर मिलावट है, उसमें मिट्टी का अंश होगा, तो हो सकता है कि आपको जो है उसमें आपको मिट्टी से पैदा होने वाले फफूंद जनित बीमारी जो है आए। अगर उस तरह का लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप जो है रीडोमिल नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके पानी के साथ उसको पटा दे, सिंचाई कर दे, जिससे कि जो है आपको समय समय पर इस तरह से आप सावधानी बरतते रहें तो आपको बिछड़ा जो है गलने सड़ने का शिकायत नहीं होगा। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप छाया में रखे हुए हैं, प्रो ट्रे को अगर आप बहुत ज़्यादा छाया में रखे हुए हैं तो वहाँ पर जो है बिछड़ा जो है पतला हो जाएगा, पौधा जो है पतला हो जाएगा, लैंकी हो जाएगा। उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब आप खेत में रोपाई करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको नुकसान होता है। तो जैसे ही लगे कि आपको छाया पौधशाला में छाया ज़्यादा है तो आप उस तरह के जगह पर रखें जहाँ की पौधों को धूप भी लगे, हवा भी लगे और थोड़ा तेज़ बारिश से भी बचाव हो। और आपका जब बिछड़ा तैयार हो जाए, रोपाई के लिए तैयार हो जाए, तो 2 से 3 दिन पहले प्रयास करना चाहिए कि हमको बिछड़ा को हार्डनिंग करें। हार्डनिंग का मतलब है कि जब हम कहीं पर बिछड़ा को रखे हुए हैं, चाहे प्लास्टिक के ट्रे में रखे हुए हैं या पौधशाला में रखे हुए हैं, तो उसको थोड़ा पानी कम देना शुरू कर दें। 2-3 दिन तक जो है उसको कम पानी दें या नहीं के बराबर पानी दें। अगर पौधा लगे कि मर जाएगा तब उसको पानी देना चाहिए। उस स्थिति में जब हम पौधशाला से बिछड़ा का, चाहे प्रो ट्रे का हो या ज़मीन को हो, उसको जब हम खेत में अपना रोपाई करते हैं तो उसमें रोपने के बाद जो पौधा को शौक लगता है वो शौक उसको कम लगता है और उस स्थिति में जो है आपका बिछड़ा जो है मतलब ज़्यादा सर्वाइव करेगा रोपाई के बाद बनस्पत की, अगर आप उसका हार्डनिंग नहीं किए। चलू किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। ये कार्यक्रम के जो है ये कुल्थी दाल का जो है कि वैज्ञानिक खेती कर बारे में है नहीं। कुल्थी दाल के दौर में जानी ला कि बहुत बढ़िया होवेला, सेहत के लिए बढ़िया होवेला और इके अगस्त से लेके सितंबर तक में के लगाया जाला। और सबसे बड़ बात है कि कुल्थी दाल जो कि पथरी कर बीमारी होवेला उसके ख्याल से पथरी कर बीमारी ख़त्म हो जाला। तो चलो इकर भी विशेष जानकारी अगर चाहिए तो जो हमारे का डॉक्टर साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग खेती बाड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही पशुपालन कैसे किया जाए इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उपस्थित हैं, जहां पर ओम प्रकाश मिश्रा हम लोगों के सामने उपस्थित हैं, जो कुल्थी की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किसान भाइयों जोहार, आज हम लोग कुल्थी की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, कुल्थी झारखंड की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका लगाने का समय जनरली अगस्त और सितंबर महीने में होता है। सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे खेत में कुल्थी लगाएं। किसान भाइयों, खरीफ सीजन में जो ज़मीन हम लोग परती के रूप में छोड़ देते हैं उसमें कुल्थी की खेती की जाती है। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुल्थी के खेत में पानी नहीं लगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी करते हैं। कुल्थी खेत तैयार करने के लिए कम से कम 2 बार जुताई करनी चाहिए और इसके बाद पाटा लगा के मिट्टी भुरभुरा करके और ज़मीन तैयार करना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों कि एक बार जुताई करने के पश्चात आप उसमें 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर डाल दें। गोबर खाद डालने के पश्चात उसमें दोबारा फिर से जुताई करिए। एक जुताई के बाद गोबर खाद डालिए, फिर दोबारा जुताई कीजिए, इसके बाद पाटा लगाइए। इससे होता है कि गोबर खाद खेत में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। इस तरह से आप खेत तैयार कर लिए। अब आते हैं उत्तम बीज का चुनाव। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उत्तम प्रभेद अगर आपको मिल जाता है तो उपज 15 से 20% ऐसे ही बढ़ जाता है। उसके लिए हम बिरसा कुल्थी 1, इंदिरा कुल्थी 1 या VLG9 ये तीनों प्रभेद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा है। इससे उपज अच्छा होता है। तो इस तरह से उत्तम बीज हम लोग चुन लेते हैं। इसके बाद आते हैं कितना बीज लगता है। इसका बीज दर होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
बीज ले लेने के पश्चात हम लोग उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार का 2 तरीका होता है किसान भाइयों। एक तो फफूंदी नाशक दवा जो होता है बेवेस्टीन कार्बेंडाजिम, इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला करके हल्का पानी डाल के और बीज के साथ उसको अच्छी तरह से मिला के एक तो इससे बीज उपचारित करते हैं। और दूसरा तरीका होता है जीवाणु खाद। एक राइजोबियम कल्चर जीवाणु है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जो दलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसको अगर बीज के साथ अच्छी तरह से उपचारित करते हैं तो वातावरण से जो नाइट्रोजन होता है, जो दलहनी फसलों के जड़ में भी एक गांठ होता है जिसमें राइजोबियम कल्चर जीवाणु होते हैं, जो कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब आते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम ये लेते हैं आप गुड़, इसमें 1 लीटर पानी डाल करके और करीब 15 मिनट तक खौला के उसको एक चाशनी जैसा मैंने घोल बना लेते हैं और इसके बाद उसको ठंडा करते हैं। जब घोल ठंडा हो जाता है तो उसमें 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर डाल देते हैं और इसके बाद उसको बीज में अच्छी तरह से मिलाते हैं। बीज में मिलाने के पश्चात उसको करीब 15 मिनट तक छाया जगह पे किसी कपड़ा पे बिछा के या अखबार पे रख दिया जाता है। इस तरह से 2 तरह से बीज आपका उपचारित हो गया। अब आते हैं लगाने का तरीका। इसमें पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी और कतार से कतार करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कुल्थी की बुआई की जाती है। बुआई के समय उर्वरक का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसके बाद पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाला जाता है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों कि एक बार में पूरा उर्वरक नहीं डालते हैं। ये जितना मात्रा बताया गया है उसमें आधा उर्वरक बुआई के समय डाल दिया जाता है और करीब 15 से 20 दिन बाद उसको निकाई गुड़ाई किया जाता है। निकाई गुड़ाई फसल के लिए इसलिए ज़रूरी है किसान भाइयों कि जितना खरपतवार है उसमें निकाल दिया जाता है और जो फसल के जड़ के पास जो कुड़ाई हो जाता है उससे भी उसका बढ़वार बहुत तेज़ी से होता है। तो पहला निकाई गुड़ाई के पश्चात आधा उर्वरक उसमें डाल दिया जाता है। दूसरा निकाई गुड़ाई हम लोग उसमें करीब 35 से 40 दिन के पश्चात करते हैं। ये 2 निकाई गुड़ाई के पश्चात, और इसमें सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए कि बरसात के सीज़न में ही होता है और ऐसे भी इसमें बहुत पानी नहीं लगता है। अब आते हैं, अब हम लोग ये करने के पश्चात ये देखते हैं कि कितना दिन में फसल पक रहा है। करीब 90 दिन से 110 दिन के बीच प्रभेद के हिसाब से, कोई 95 दिन में पकता है, कोई 110 दिन में पकता है। इस तरह से ये जब पकने का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, इसका फली भूरा हो जाता है। जब फली भूरा हो जाए और उसका फसल का पौधा में जो तना है वो सब पीला होने लगे तो समझिए कि फसल पकने के लिए माने पक रहा है। इसके बाद उसको हंसुआ से काट करके और अच्छी तरह से सुखाने के बाद हम लोग उसको दौनी करते हैं। दौनी करने के पश्चात किसान भाइयों जो अनाज आपका हुआ उसको भी बहुत अच्छी तरह से सुखाना है, क्योंकि दलहनी फसलों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है, तो उसको अच्छी तरह से सुखाने के पश्चात ही भंडारण करें। इस तरह से आप कुल्थी की खेती कर सकते हैं। इस लगाने का समय क्या होगा, कब से कब तक? अगस्त से सितंबर महीने में, 15 अगस्त के बाद और करीब 15 सितंबर तक इसको लगाने का समय होता है। कुल्थी में अगर कोई रोग बीमारी लग गया तो उससे कैसे बचें? उसके लिए आपका इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी है, उसका छिड़काव 1 ml पर लीटर पानी में डाल के और उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि किसी भी कीट व्याधि से उसको बचाया जा सकता है। और अंत में चलते क्या सलाह देंगे हमारे किसान भाइयों? ये कुल्थी का जनरली होता है कि आप अपने विधि से खेती करते हैं। जनरली देखा गया है कि एक बार हल जोतने के पश्चात उसमें घर का ही बीज, जो एक ही बीज साल दर साल से चला रहा है, उसी का लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें उपज बहुत कम होता है। उसमें 1.5 से 2 हेक्टेयर तक उपज होता है। और यदि ये विधि जो वैज्ञानिक तरीका बताया गया है, इससे अगर आप खेती करते हैं तो आपका 10 से 12 हेक्टेयर तक का उपज होता है। इसलिए वैज्ञानिक तरीका से खेती करें। और इस कुल्थी में एक औषधीय गुण भी होता है। कुल्थी
ये किडनी के जो पेशेंट होते हैं, जिनका किडनी में स्टोन होता है, कुल्थी का सेवन करने से वो स्टोन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपका मधुमेह के रोगी को भी इसको खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ इसको खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इस तरह से किसान भाइयों, ये बहुत ही लाभदायक एक तरह से व्यवसाय कहा जा सकता है ना, जो आप कर सकते हैं। तो कहूँ आज कर ये 2 जानकारी रौरे कैसे लागल? बेस है नहीं। अरे भाई मैं इसने जानकारी तो लाइन के देवीला और कहीला कि देखू अगर रौठिन को ऐसी जानकारी है तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।